दोस्तों, कतर देश के जिसने सन 2021 में तालिबान और अमेरिका के बीच एक सफल डील करवाई थी, बातचीत करवाई थी। और उसके बाद अब पिछले 6 महीने से भी इज़राइल और हमास के बीच डील करवा रहा है। वही कतर देश अब कह रहा है कि वो विचार कर रहा है कि वो अपने इस किरदार से पीछे हट जाए, यानी वो जो ये काम कर रहा है दोनों के बीच डील करवाने का, इसको छोड़ दे। अभी 2-3 दिन पहले ही यानी वेडनेसडे के दिन जब दोहा के अंदर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ के प्रधानमंत्री की, कतर के प्रधानमंत्री की, और किसके साथ, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो दोहा में दौरे पर आए हुए थे। तब ही वहाँ के यानी कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हम ये जो काम कर रहे हैं इज़राइल और हमास के बीच डील का, ये हम इंसानियत के तहत कर रहे हैं। लेकिन हमारी इस चीज़ को गलत तौर पर देखा गया, गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने, अगर उन्हीं के शब्दों में कहूँ, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे इस काम को कुछ लोगों ने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया अपने। वैसे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे अमेरिका और इज़राइल की तरफ। क्योंकि इज़राइल कई बार कतर को भी एक तरीके से कह सकते हैं गालियाँ दे चुका है, क्रिटिसाइज़ कर चुका है। वो कह उसके जो अलग-अलग लीडर्स हैं, या खुद नेतन्याहू भी 1-2 बार ये कह चुके हैं कि ये कतर जो है, ये टेररिज़्म की फंडिंग करता है, आतंकवादियों की फंडिंग करता है। और क्यों कहा होगा आपको पता है? क्योंकि ये कहा उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में। फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि वो हमास के ऊपर भरपूर दबाव बनाएँ कि भाई हम जो कह रहे हैं वो मान लो, अपनी जो तुम्हारी माँगें हैं वो सब कूड़ेदान में डाल दो। बिल्कुल ऐसा ही मामला अमेरिका की तरफ से हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, जब वहाँ के कुछ लीडर्स ने ये कहा था कि अमेरिका को कतर वगैरह से अपने ताल्लुकात तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि कतर ही वो है कि जो हमास के ऊपर भरपूर दबाव नहीं बना पा रहा है ताकि हमास हमारी बात मान ले। तो कुल मिलाकर हमास को न सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसकी इमेज ख़राब की जा रही है, बल्कि उसके ऊपर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है कि वो हमास को वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि इज़राइल और अमेरिका के हिसाब से मैनेज करे। लेकिन कतर या तो करना नहीं चाह रहा है, या फिर वो कर नहीं पा रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि कतर अगर सच में इस किरदार से पीछे हट जाता है, ये काम नहीं करता है, तो फिर कौन करेगा? कैसे इज़राइल और हमास के बीच ये डील मुमकिन हो पाएगी? कौन बनेगा इन दोनों के बीच बात का ज़रिया, बात करवाने का ज़रिया, बिचौलिए का किरदार कौन अदा कर सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बिचौलिया जो भी बनेगा, मीडिएटर का किरदार जो भी अदा करेगा, वो मिडल ईस्ट से ही होगा। क्योंकि यूरोप वगैरह में तो हालात ऐसे हैं कि हमास को आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा लगातार किया जाता है, सच्ची, झूठी, हर तरह की बातें फैलाई जाती हैं। तो वहाँ का तो कोई देश करेगा नहीं, ठीक है? अमेरिका तो खुद में ही एक पार्टी है, वो बीच का बंदा है ही नहीं, वो इज़राइल ही है। तो अब करेगा कौन? मिडल ईस्ट में अगर बात करें तो इजिप्ट है। इजिप्ट ऑलरेडी कतर के साथ ये किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इजिप्ट का नाम आप इसलिए ज़्यादा नहीं सुनते हैं, और इजिप्ट इसलिए इस चीज़ में ज़्यादा अच्छी तरीके से सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि इज़राइल के ताल्लुकात इज़राइल के साथ बहुत अच्छे हैं। सॉरी, इजिप्ट के ताल्लुकात इज़राइल के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमास के साथ अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बल्कि इजिप्ट तो उन देशों में है जिसका ये मानना है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन हमास का ख़त्म होना ज़रूरी है। क्योंकि वो जो हमास जिस आइडियोलॉजी पे बना हुआ है, इजिप्ट उसको अपने लिए ख़तरा मानता है। इख़वानुल मुस्लिमीन जो किसी दौर में हुआ करती थी। इसके अलावा मान लें अगर जॉर्डन है एक, तो जॉर्डन का भी बिल्कुल मामला इजिप्ट जैसा है। इज़राइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इज़राइल से तो इतने अच्छे हैं कि बस चले ऊपर ड्रोन रोक लें, मिसाइल रोक लें, ईरान से आने वाली जो रोकी उन्होंने। लेकिन हमास से उनके ताल्लुकात नहीं हैं। और जॉर्डन की जो गवर्नमेंट है उसका भी लगभग यही मानना है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाए, क्योंकि उसके यहाँ तो खुद बहुत सारे फ़िलिस्तीनी रहते हैं जो आज़ाद होने पर वापस चले जाएँगे। लेकिन हमास कामयाब ना हो, हमास ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ये फ़िलिस्तीन के आज़ाद हो जाने से भी अच्छी बात होगी कि अगर हमास ख़त्म हो जाए। कौन बचा? फिर आता है टर्की का नाम। टर्की के जो ताल्लुकात हैं वो हमास के साथ मुझे लगता है सबसे अच्छे हैं। क्योंकि हमास की सपोर्ट में जिस तरीके के बयान टर्की की तरफ से दिए गए, इस तरीके के शायद खुद कतर ने नहीं दिए। जो कतर मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था, और जो कतर माली तौर पर भी लंबे वक़्त से मदद करता आया है हमास की। हालाँकि मुझे लगता है कि कतर की तरफ से इसीलिए नहीं दिए गए होंगे क्योंकि वो बिचौलिए के किरदार में था, तो वो अच्छी बात भी नहीं होती अगर वो उसकी सपोर्ट में बयान जारी करता। ये तो वैसे ही हो जाता जैसे अमेरिका एम्पायर भी बनना चाहता है लेकिन साइड भी लेता है, तो वो तो फिर ठीक नहीं होता। शायद इसी वजह से उसके बयान वगैरह नहीं आए हैं। टर्की की तरफ से फ्रीडम फाइटर भी बोल दिया गया है हमास को इसी जंग के बीच में। उसके जो नेता हैं उनको पनाह भी दी गई है। इवन अभी कुछ दिनों के बाद ही, यानी कुछ दिन बाद क्या, जिस जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुँच रही होगी, यानी सैटरडे के दिन, उस दिन ऑलरेडी माना जा रहा है कि जो लीडर हैं इस्माइल हानिया हमास के, उनकी मुलाकात हो सकती है रजब तैयब अर्दोगान से टर्की के अंदर। तो इस तरह के ताल्लुकात हैं, इस लेवल के ताल्लुकात हैं हमास और टर्की के। मगर प्रॉब्लम ये है कि लंबे वक़्त से इज़राइल के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशन कायम रखने वाला टर्की आजकल इज़राइल के साथ रिश्तों में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। वैसे तो किसी दौर में टर्की ही वो पहला देश था कि जिसने इज़राइल को मान्यता दी थी एक देश के तौर पर।
लेकिन वो और दौर था, दूसरा टर्की था। आज के दौर का टर्की भी हालाँकि एक्शन से नहीं बोलता, लेकिन वर्ड से बोलता रहता है, शब्दों में बोलता रहता है। और अभी 2-3 दिन पहले ही यानी ईरान पर अटैक हो जाने के बाद रजब तैयब अर्दोगान ने एक बयान में कहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सिर्फ एक ही इंसान ज़िम्मेदार है, वो है नेतन्याहू। नेतन्याहू को तो अर्दोगान ने खून का प्यासा तक कह दिया है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और नेतन्याहू को। और ऐसा नहीं है, लगातार अर्दोगान की तरफ से नेतन्याहू को लेकर इस तरह के बयान आते रहे हैं, कभी हिटलर से तुलना कर देना, कभी नाज़ीज़ से तुलना कर देना इज़राइली आर्मी की। ये सारे काम अर्दोगान की तरफ से लगातार हुए हैं। तो यही वजह है कि अब हमास की तरफ से तो ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इज़राइल की तरफ से नहीं है, तो इज़राइल उस डील को नहीं मानेगा, उस डील में कोऑपरेट नहीं करेगा। बाकी बचा यूएई, तो उसका मामला भी लगभग जॉर्डन-वॉर्डन की ही तरह है। इसके अलावा बचा सऊदी अरबिया, तो उसके डिप्लोमेटिक रिश्ते तो नहीं हैं इज़राइल के साथ, लेकिन हमास के मामले में उसकी भी आइडियोलॉजी, उसकी भी विचारधारा वही है जो लगभग इजिप्ट वगैरह की है। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि अगर कतर इस रोल को छोड़ेगा, तो कोई परफेक्ट वहाँ पर ऐसा खिलाड़ी मिल पाएगा। टर्की हमास की तरफ से बेस्ट हो सकता है, लेकिन इज़राइल शायद कोऑपरेट ना करे। हो सकता है अमेरिका के कहने पर कर ले कोऑपरेट, क्योंकि आखिर में भाई टर्की भी तो नेटो का ही मेंबर है। शब्दों में भले ही कुछ भी बोलता हो, लेकिन उसके एक्शन लगभग नेटो के ही इशारे पर काम करते हैं। वो ऐसी किसी भी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करता है कि जो इसके नेटो में बने रहने पर कोई सवाल खड़ा करे या कोई परेशानी खड़ी करे। फिलहाल देखना होगा आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं आइंदा कोई अपडेट लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ।